हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से, ठीक है। गलती का मार्जिन है, नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट हियर टू जज, नॉट हियर टू जज यू, बोथ वी आर हियर टू लर्न, ठीक है। कि हमें भाई क्या चीजें बता रहे हैं, ओके। आपको अगर मैं यहाँ से वो चलाता हूँ एक्सट्रैक्ट, तो आपको क्लियरली सुनाई देता है, इसमें कोई आपको वो इशू तो नहीं है? नहीं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ इसको स्टार्ट से। Part C. In this occupational English test, sample test 1, listening test. This test has 3 parts. In each part, you'll hear a number of different extracts. At the start of each extract, you'll hear this sound. You'll have time to read the questions before you hear each extract, and you'll hear each extract. ये जो टोन की वो बजी थी ना, रिंगटोन, बीप, ठीक है। ये बीप पे जो है ना, वो आपको अपना माइंड का वो अलार्म बना लेना है। जैसे ही बीप बजे, आपके हाथ जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए। फिर आपको आपने जो है वो सेट, मतलब वो पैसिव नहीं चीजें करनी, फिर आपने एकदम से लिखनी है चीजें, ठीक है, क्योंकि पास आपके पास टाइम बहुत कम है। और एक चीज, ऑन पेपर, जो मैंने ओईटी ऑफिशियल वेबसाइट के लेक्चर सुने उनकी बात कर रहा हूँ। ऑन पेपर आपका जो जब आप लिखते हो, उस पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। आपने इंजरी है तो आपने उसको विद इंजरी लिख दिया, बैक इंजरी लिख दिया, वो सही कर देते हैं आप, ठीक है। ऑन कंप्यूटर का मुझे इसलिए नहीं पता, क्योंकि अगर कंप्यूटर चेक करता होगा तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ प्लॉसिबल ऑप्शंस दिए होते हैं। वो कंप्यूटर फिर उनमें से एआई चेक करता है, अपना ऑटोमेटेड सिस्टम चेक करता है उसको। तो अब मुझे कंप्यूटर का ही तो मैं किसी से पूछ के दूंगा। मैं खुद सोच रहा हूँ ऑन कंप्यूटर दूं, तो उस पे शायद मिस्टेक का करने का लीनियंसी है या नहीं, लेकिन पेपर पर आपको है, थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हो इस मामले में। लेकिन बेहतर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब 12 में 10 की आप स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चेक करने वाले परेशान हो जाएगा, वो कहेगा कोई पागल है साहब, ठीक है। तो बेहतर यही कि आप मिस्टेक ना करो, थोड़ा कॉन्शियस हो इसके लिए। अगर हो भी जाती है एक आदमी एंड आप पेपर पेंसिल पे यूज करते हो, ये तो आपको पता होगा ना, पेंसिल पे होता है, पेंसिल एंड रबर आपको होता है, तो आप उसको मिटा के चेंज भी कर सकते हो, ओके। Once only. Complete your answers as you listen. At the end of the test, you'll have 2 minutes to check your answers. Part A. In this part of the test, you'll hear 2 different extracts. In each extract, a health professional is talking to a patient. Questions 1 to 24. Complete the notes with information you hear. Now look at the notes for extract 1. Extract 1. Questions 1 to 12. You hear a physiotherapist talking to a new patient called Ray Sands. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. अगर आपने एक चीज नोट करी हो ना, आप ये 1 सेकंड बताता हूँ, 1 मिनट 38 सेकंड आपके में है, अभी 30 सेकंड आपको और दे रहा है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 मिनट है, ठीक है। और 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। 2 मिनट में आप पूरा उसको सकते हो, 24 क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। मतलब कोशिश करो जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि ये चीज अगेन वही बार बार ही रिपीट होगी। जस्ट न्यू चीज क्या होगी कि एक्सट्रैक्ट किस किन 2 बंदों के बीच में, वो आपको पहले आते साथ ही देख लेना है, बात ही खत्म। फिजियोथेरेपी की बात है, इसमें क्या फारसी है, ठीक है। चल रहा है टाइमर आपका, एक्सट्रैक्ट चल रहा है। Come in. It's Mr. Sands, isn't it? That's right, Ray Sands. Now, I think you've been referred to me because you're suffering from sciatica. That's right. Not for the first time, actually. Okay. Well, I've got some notes here, but perhaps you can tell me in your own words about any previous bouts of sciatica. What treatment you had, what worked for you, anything else you can remember.
Righto. Well, it all started when I hurt my back. About 18 months ago now. Okay. I was giving somebody a hand with a heavy suitcase and how's it go? You know, just like that. Anyway, I slowly got over that, despite occasional flare-ups. And then, out the blue, about a year ago, sciatica developed. And it was 6 months till that finally cleared up altogether. Now it's come back in the last month or so, I'd say. I see. And your GP said it was sciatica? Yeah, I had this pain all the way down my right leg, and she said the real problem was in my back because the sciatic nerve was getting trapped. Right. I mean, I'm telling you, this was no ordinary pain. It was really intense. I mean, to the extent that I couldn't stand for very long, couldn't walk hardly any distance, I couldn't sleep. I mean, the most frustrating bit for me was I couldn't even turn over in bed. It just hurt so much. I just couldn't get comfortable. Do you know what I mean? Sometimes I'd have sort of tingling feeling in my calves as well. Right. But then at other times, the whole leg just felt a bit numb, really. It was weird. And of course, I couldn't go to work. I'm an events organizer, so I travel about a lot, setting things up for conferences, lugging stuff around, you know. And so there was no way I could manage any of that at the state I was in. Okay. So how was this treated? Well, in the first instance, I was given painkillers, obviously, ibuprofen, as far as I can remember. Right. And I was told to put compression packs on the affected area. I mean, that did ease the pain a little, but I was still housebound, practically speaking. Okay. Yeah, GP said to see an osteopath, and I got some treatment there, but it didn't seem to make much difference. Right. So I was referred to a sports injury specialist, of all things. And he did a number of things that did seem to ease things a little, like working on my spine and lower legs. Mm-hmm. Oh, and he gave me a set of exercises to do at home. I see. Any other treatment? Oh, yeah, I almost forgot. There was injections. I went for various other therapies, like ultrasound, and another one where they do like electrical impulses. I can't remember exactly what it's called. Okay. At one point, I even considered acupuncture, but by then, the other things were beginning to take effect, and the symptoms were subsiding, so I gave it a miss. Mm-hmm. So which of these various treatments do you feel was most effective? What made the difference? Well, I couldn't say for certain because it all went on for 4 months without much improvement, really. And it wasn't until suddenly in the 5th month, things changed quite dramatically. So to be honest with you, I think it was the combination of treatments gradually taking effect and coming together rather than one single thing making the difference. Okay. And did anyone ever talk to you about what might be causing the problem? Well, I think everyone assumed that a slipped disc was behind it all, but Right. it was never actually confirmed as that. I mean, I know there is this other condition where you get a lot of pain in the buttocks, but that wasn't my experience. Okay. And did anyone talk to you about aspects of your lifestyle that might be contributing to the problem? Well, I remember actually there was one of the... क्या होगा अब ये वैसे मैं यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो ब्रेक नहीं देगा ठीक है क्योंकि नेक्स्ट आपका फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 13 से जो 24 होगा ठीक है तो में आपको 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको 2 मिनट मिलेंगे आप अपने आंसर्स देख लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कुछ अदरवाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है तो इट इज सिंपली फिल इन द ब्लैंक ये टोटल आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक होते हैं आपने क्या लिखा है इनमें आंसर अब ये आपके पास आप जो बुक शायद आप पहली बार देख रहे हो या कुछ भी इसके नीचे आप जाओगे जब जाओगे ना पार्ट सी के पास ठीक है तो यहाँ पर ये आपके आंसर्स लिखे होते हैं पार्ट सी जहाँ खत्म होता है यहाँ पर ये आपके आंसर्स लिखे हुए हैं पहले ब्लॉक के ठीक है इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अब आपने क्या इसके आंसर टाइप किए हैं फर्स्ट वन एक सेकंड दो मुझे
एक सेकंड दो मुझे। क्या बता दो ब्रो, करो तब ठीक है। हाँ जी, क्या अटेम्प्ट किया आपने फर्स्ट वन में? First one, at first, हाँ suitcase. ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेवी सूटकेस मैंने किया पहले में, ठीक है। उसके बाद मैंने किया डाउन द राइट लेग, ओके। और देन अब मैंने किया इंटेंस इसमें, ओके। ऊपर वाला है, सॉरी। इंटेंस के बाद मैंने किया इसमें जो फोर्थ है उसमें किया मैंने टिंगलिंग, सॉरी स्लीप, Tingling. हाँ, स्लीप। फिफ्थ में आपने क्या किया? tingling. गुड। और सिक्स्थ में अपना छठे में, सिक्स्थ में ऑक्यूपेशन, Event organizer. परफेक्ट। और एप्लीकेशन ऑफ, Compression pack. गुड, ठीक है। उसके बाद आपका ऑस्टियोपैथ, ठीक है। देन आपका क्या था? अल्ट्रासाउंड, Ultrasound, yes. ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया है? Acupuncture, maybe. ठीक है, गुड। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने इसमें किया लास्ट उसमें, Yes. हाँ. ठीक है। देन हाँ. फिल्म डिस्क लिखा मैंने लास्ट वाले में, ओके। तो दीज आर थिंग्स जो हमने अटेम्प्ट करी। कहाँ चला गया ये? इसका की कहाँ चला गया? उल्लू का बैठा, पता नहीं कहाँ चला गया। লাগে তোমার এক পৃষ্ঠা করতে ये पड़ा है नीचे, এই ওই পৃষ্ঠা এটা ओके। ये देखिए आप हमारे सारे सही है इसमें, ठीक है। सूटकेस, राइट लेग, टर्न इन बेड और टेबल। अब यहाँ पर हम दोनों ने स्लीप किया है इसका, है ना। ये गलत किया है, ये हमारा क्वेश्चन गलत किया। टर्न ओवर इन बेड और गेट टेबल में उसको इनएबिलिटी थी या उसका मसला था। अब उसने स्लीप का भी बोला था, आई डोंट नो कि उन्होंने ये वाला किया है, ठीक है। टिंगलिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कंप्रेशन पैक, ऑस्टियोपैथ, अल्ट्रासाउंड, ऑक्यूपंक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, स्लिप और हर्निएटेड डिस्क, ठीक है। तो अगर आप हर्निएटेड डिस्क लिखते तब भी आपका ठीक हो जाता, तब भी आपका ठीक हो जाता, ठीक है। ओके, गुड के आपका यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सही है। और इसी तरह होना चाहिए। एक अगर गलत हो भी जाता है ना, 3-4 सवाल गलत हो भी जाते हैं, आपका दिन है। ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। 13 जो 24 चलेगा, ठीक है। Extract 2, questions 13 to 24. You hear a consultant dermatologist talking to a patient called Jake Ventor. For questions 13 to 24, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. अब आपके यहाँ से शोर है, भले जब तक ये एक्सट्रैक्ट चले आप म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब एक्सट्रैक्ट चल रहा है ना पीछे, अब ये स्टार्ट हो गया, Jake Ventor? ठीक है। आप जैसे आपके पीछे शोर है ना अभी, हाँ, जब तक एक्सट्रैक्ट चलेगा आप मेरे साथ बात नहीं करोगे, तब तक के लिए भले आप म्यूट कर दो, सही है। म्यूट पता है ना वहाँ साइड से। Please come in and take. करिए स्टार्ट। ओके ओके, आप म्यूट करो। आपकी आवाज आती रहेगी। Thanks. Okay, now I understand from your GP that you've got a problem with your hand. Yes, I went. Jake Ventor? Please come in and take a seat. Thanks. Okay, now I understand from your GP that you've got a problem with your hand. Yes, I went to see you a couple of weeks ago because of a sore on my left hand. I've had it for years, but not all the while. You know, it appears, then it gets better, then it comes back. It's here on the palm.
It's almost gone now. But she wasn't sure what it was, so she said I'd better see a dermatologist. She took a photo. Did you get that? I did, yes. So tell me about the condition, how it feels, and Well, I always know when I'm going to get it because I have this itching beforehand. right. I wake up at night wanting to scratch the area, though I try to stop myself. Then a few hours later, I get one or two little blisters, and they gradually get bigger and join up into one big one. It all feels a bit hot, and the skin around it goes red. When I showed this to the doctor, she used the word chaotic to describe it. Anyway, it gradually dries up, and I get a scab. Then after about 2 weeks, that falls off, and there's just a little red patch, like you can see now. Okay. I've been getting it for years. I actually got it the first time when I was in China in the 1990s. I had a job there for a couple of years before I came back here. That first time, I also had a similar sore on my chest, but that's never come back. But the one on my hand, that comes back every year or so, but never in exactly the same place. I thought it had sorted itself out because I didn't get it for a couple of years, but then it came back. So there's no pattern. It's not getting more frequent or anything, and it doesn't seem linked to anything in my daily life. Like it doesn't seem to happen when I'm run down, for example, or because of anything in my diet, or if I'm under a lot of pressure at work, that kind of thing. So the doctor thought you needed to have a look. Also because I had a malignant melanoma on my back that was removed in 2006. Right. It was at quite an early stage and it hadn't got too deep. Okay, well, that's good. Still, I'll just have a look at your back. Mhm. Was it down here? Yeah, that's right. Okay. Well, yeah, that all looks absolutely fine. Well, I don't think you need to worry about anything sinister here. By the way, have you ever had cold sores? No, never. But I did wonder if this thing on my hand was something like that. In fact, I wanted to ask you about that. There's an antiviral cream you can use, isn't there, to stop them developing? I wondered if you could prescribe me something like that. Look, the trouble is these work well on the mouth because the skin's very thin there. But I'm afraid they won't have any effect in your case because the skin on your hand's so much thicker. Oh, I see. Yeah. Well, something else that worries me is whether there's a chance of infection. Should I be covering the place up? No, you don't need to unless there's broken skin. Right, good. It's fine. And it's not actually having an impact on my quality of life or anything like that. It's something I can live with. I mean, I have done for all these years. Okay, so really the reason you went to the doctor after all these years was just to see if there was any way we could prevent this happening. Yeah. Okay, well, at this stage, the best thing to do is organise a biopsy. It might be a bit uncomfortable, but it means we can rule certain things out. Okay. हाँ जी अनम्यूट करें That is the end of part A. ठीक है क्या अटेम्प्ट किया आपने यहाँ पे क्या लिखा? first sore ठीक है preceded by मैंने ये follow then maybe blister 15 ब्लिस्टर्स नहीं प्रेसिडेड बाय ब्लिस्टर्स था ना इसमें मैंने तो 14 में ब्लिस्टर लिखा हुआ है okay 15 में क्या मुझे नहीं पता मेरे भी गलत हो सकते हैं क्योंकि ये मुझे थोड़ा कम समझ आया खुद को भी क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला सेकंड थर्ड वाले बहुत टफ होते जाते हैं ठीक है मसला नहीं ओके ब्लिस्टर्स आगे चलें देखते हैं आंसर की देखते हैं पहले आप बताएंगे आपने क्या किया हाँ अब ये छोड़ा हुआ है 15 मैंने छोड़ा हुआ है मुझे नहीं पता कि 15 में क्या होगा मैंने ब्लैंक कर दिया इसको 16 पर मैंने पैच रेड पैच लिखा रेड पैच केओटिक मुझे ये भी मसला लग रहा था लीजन इज केओटिक हाँ केओटिक ये केओटिक होगा ठीक है आगे चलो देखते हैं इस पे चेस्ट 17 चेस्ट 17 आपने चेस्ट लिखा हुआ है गुड ठीक है उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंट लिखा हुआ है ओके 18 में नॉट बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट ठीक है 19 में क्या लिखा हुआ है आपने नहीं मैं कुछ नहीं कोई मसला नहीं मैंने डाइट लिखा हुआ है मुझे भी समझ नहीं है लेकिन मैंने डाइट लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है मेडिकल हिस्ट्री आपका ये 28 में क्या लिखा हुआ है आपने मैं और या मेलानोमा मैलिग्नेंट मेलानोमा
ठीक है, malignant melanoma मैंने भी लिखा है। और उसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पे? नो हिस्ट्री ऑफ नो हिस्ट्री मैंने और फॉलो नहीं कर सकती। कोई मसला नहीं, कोई For- मसला नहीं, पहले लिखा कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने कोल्ड सोर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एंटीवायरल क्रीम लिखा था, उसके बाद एंटीवायरल क्रीम, यस, हाँ। मैंने लिखा था ब्रोकन स्किन की बात कर रहा था, उसके बाद बायोप्सी लिखा था। अब आ जाए हम लोग की देखते हैं, मसला नहीं, कोई मसला नहीं, गलत होते हैं, होने दें। भले पहली दफा जब मैंने अटेम्प्ट किया था मेरे बहुत कम आए थे उस टाइम तो। ओके, इसका पाम है, ठीक है, ये मुझे लगा था, मैंने पाम को चेंज करके फिर सोर लिखा था, ये इसने पाम की बात की थी उस टाइम पे। अब इसको फिर से, मसला नहीं है, ठीक है, मुझे इसकी स्क्रीनशॉट लेने दें, फिर मैं ट्रैक चलाता हूँ। अब आप आंसर के साथ उसको देखती जाएं तो आपको क्लियरली वो चीज समझ आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर रखता हूँ मैं इसको। ओके, ऊपर चलो दोस्त, ये है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको ये वाला? थोड़ा इसको बड़ा करूँ? ओके, लेट मी डू इट। आई होप कि आपको क्लियरली नजर आ रहा हो। हाँ, नहीं। ओके, इसको यहाँ पर रखते हैं, ट्रैक को फिर से चलाते हैं। पार्ट ए था ना, ए वाला। Occupational English test. Sample test 1. What? The big butter. I remember actually. That wasn't my experience, but Okay. And did anyone ever talk to you about what might be causing the problem? so to be honest with you, Did anyone ever talk? I'm going out. Which of But Badu, by refer on the first instant found you. That's been to the extent that I couldn't stand for very long, couldn't walk hardly any distance, I couldn't sleep. Oh, I mean, then the GP sent me to see an osteopath specifically. So to be honest with you, I think it was the combination of treatment gradually taking effect and coming together rather than one single thing making the difference. okay. And did anyone ever talk to you about what might be causing the problem? Well, I think everyone assumed that a slipped disc was behind it all, but Right. it was never actually confirmed as that. I mean, I know there is this other Sina So tell me about, itching before, you know, it appeared, now, it's almost gone. so tell me about the condition. She wasn't sure what it, so she said I'd better see a dermatologist. She took a photo. Did you get that? I did, yes. My left. हाँ, यहाँ पर है, ठीक है, Now, I understand from your GP. ओके। Jake Ventor, please come in and take a seat. Thanks. Okay, now I understand from your GP that you've got a problem with your hand. Yes, I went to see a couple of weeks ago because of a sore on my left hand. I've had it for years, but not all the while. You know, it appears, then it gets better, then it comes back. It's here on the palm. It's almost gone now. सुनने में आया? हाँ, ये यहाँ पर पाम की बात कर रहा, जो सोर की बात कर रहा था ना, वो कह रहा था कि मुझे सोर है, लेकिन वो जो उसने डेश ऑफ द पाम लेफ्ट हैंड, मतलब वो बता रहा है कि सोर है कहाँ पे। सोर तो है, ठीक है, उन्होंने उसको गलत समझा है। मैंने पहले पाम किया, फिर मैंने उसको मिटा के फिर वो सोर कर दिया, क्योंकि मुझे बस मतलब ऐसे लगा कि शायद सोर बेहतर है, ठीक है। बहरहाल हम समझ गए कि यहाँ पर कैसे पिक करना है, ठीक है। अगेन रिपीट करूँ कहती है तो भले, नॉर्मली हम इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा, तो हम इसको समझने की कोशिश करें। ओके, वंस अगेन। I understand from your GP that you've got a problem with your hand. Yes, I went to see a couple of weeks ago because of a sore on my left hand. I've had it for years, but not all the while. You know, it appears, then it gets better, then it comes back. It's here on the palm. It's almost gone now. But she wasn't sure what it was, so she said I'd better see a dermatologist. She took a photo. Did you get that? I did, yes. So tell me about the condition, how it feels, and Well, I always know when I'm going to get it because I have this itching beforehand. अब ये है, ठीक है, I wake up at ये night. इसका आंसर है, इचिंग, itchiness, pruritus, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बता रहा है, क्योंकि वो खुद पूछ रही है
अब एक चीज आपने नोट करी हो कि सवाल उसका पहले ही जो आपका ब्लैंक पूरा हुआ, फिल इन द ब्लैंक पूरा हुआ, तो वो भी आपको हिंट दे रही है, मतलब ट्रैक भी आपको हिंट दे रहा है कि अब आपको थोड़ा चेंजिंग पे जाना है, क्योंकि वो सवाल पूछ रही है। ठीक है, चले आगे। हेलो, आपका म्यूट कर लिया क्या आपने? अनम्यूट करें। डॉक्टर, हाँ हाँ, यस। ओके, ठीक है, चलें आगे चले। इचीनेस तक समझ आ गया? इचिंग और इचीनेस तक, ठीक है। हाँ, wanting to scratch the area, though I tried to stop myself. Then a few hours later, I get one or two little blisters, and they अब gradually मैंने ये get. दोनों गलत किए। मैं ब्लिस्टर इसमें लिखा है 14th में, 15th मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, हालांकि जो 15th का आंसर है वो ब्लिस्टर है, जैसे आप बोल रहे थे। आपने 15th में ब्लिस्टर किया था ना मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है, ये देन ब्लिस्टर बन गया उसका। Part C. Occupational Occupational English test. Sample. How it feels and Well, I always know when I'm going to get it because I have this itching beforehand. right. I wake up at night wanting to scratch the area, though I try to stop myself. Then a few hours later, I get one or two little blisters, and they gradually get bigger and join up into one big one. It all feels a bit hot, and the skin around it goes red. When I showed this to the doctor, she used the word chaotic to describe it. Anyway, it actually dries up and I get a scab. Then after about 2 weeks, that falls off and there's just a little red patch, but you can see now. Okay. I've been getting it for years. I actually got it the first time when I was in China in the 1990s. I had a job there for a couple of years before I came back here. That first time, I also had a similar sore on my chest, but that's never come back. But the one on my hand, that comes back every year or so, but never in exactly the same place. I thought it had sorted itself out because I didn't get it for a couple of years, but then it came back. So there's no pattern. It's not getting more frequent or anything, and it doesn't seem linked to anything in my daily life. Like it doesn't seem to happen when I'm run down, for example, or because of anything in my. ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट की बात कर रहा था। जब तक आपका आंसर नहीं आता आपको वेट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। ये लीजन ऑन हिज चेस्ट, तो आप दोनों ने सही किया था, फ्रीक्वेंट नीचे वाले का आंसर था, ठीक है। मेरा फोन पे मैसेज आ गया तो वहां ध्यान चला गया। बहरहाल कहने का मकसद ये नॉट बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। ओके, आगे चले। Or if I'm under a lot of pressure at work, that kind of thing. So the doctor thought you needed to have a look. Also because I had a malignant melanoma on my back that was removed in 2006. अब ये तो इसने आगे की बात करी है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ इसको ताकि हम वो डाइट वाला सुन पाए। इसने डाइट की बात करी थी, मैंने सुनी है यहाँ पे। Linked to anything in my daily life. हाँ, ये like बात कर रहे हैं। it doesn't seem to happen when I'm run, but the one on my hand that comes back every year or so, but never in exactly the same place. I thought it had sorted itself out because I didn't get it for a couple of years, but then it came back. So there's no pattern. It's not getting more frequent or anything, and it doesn't seem linked to anything in my daily life. Like it doesn't seem to happen when I'm run down, for example, or because of anything in my diet, or if I'm under a lot of pressure at work, that kind of thing. So the doctor thought you needed to have a look. Also because I had a malignant melanoma on my back that was removed in 2006. Right. It was at quite an early stage and it hadn't got too deep. Okay, well, that's good. Still, I'll just have a look at your back. Was it down here? Yeah, that's right. Okay. Well, yeah, that all looks absolutely fine. Well, I don't think you need to worry about anything sinister here. By the way, have you ever had cold sores? No, never. But I did wonder if this thing on my hand was something like that. In fact, I wanted to ask you about that. There's an antiviral cream you can use, isn't there, to stop them developing? I wondered if you could prescribe me something like that. Look, the trouble is these work well on the mouth because the skin's very thin there. But I'm afraid they won't have any effect in your case because the skin on your hand's so much thicker. Oh, I see. ये जो है ना, ये वाला ट्रिकी था थोड़ा, ठीक है।
इसने 3-4 बातें करी यहाँ पे, क्योंकि आप लफ्ज अल्फाज पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, वर्ड्स पकड़ने की, तो यहाँ पर उसने थिन भी बोला है, थिक भी बोला है, लेकिन अल्टीमेटली उसके कहने का मकसद था कि ये जो एंटीवायरल है वो इसलिए इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि इसकी जो स्किन है वो जब ब्रोकन हो तब जाके कुछ ना कुछ इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है, वाज लाइकली टू बी इफेक्टिव, टेक केयर द स्किन इज ब्रोकन। अगर स्किन ब्रोकन हो फिर मतलब उसने ये बात करी कि एंटीवायरल क्रीम तब काम की होती है जब आपकी स्किन थिनर हो, सही है, यस। लेकिन बंदे की थिक थी। अब उसको उसने क्या बोला है नेक्स्ट जुमले में कि तब तुम लगाओगे जब तुम्हारी स्किन ब्रोकन हो या टेक केयर करोगी। देखो Something else that worries me is whether there's a chance of infection. Should I be covering the place up? No, no, you don't need to unless there's broken skin. Right. ये Good. बोला It's fine. कि until वो ब्रोकन नहीं होगी तब तक तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी टेक केयर करने की, क्योंकि ब्रोकन इज अ डॉक्टर, इन्फेक्शन ज्यादा हो जब तक वो थिन और थिक है क्यों लगाएंगे उसको, ठीक है, वो क्यों लगाएंगे। It's not actually having an impact on my quality of life or anything like that. It's something I can live with. I mean, I have done for all these years. Okay, so really, the reason you went to the doctor after all these years was just to see if there was any way we could prevent this happening. Yeah. Okay, well, at this stage, the best thing to do is organise a biopsy. It might be a bit uncomfortable. बस ऑर्गेनाइज अ बायोप्सी, यहाँ पर आपका काम पूरा हो गया, ठीक है, कि आप फर्स्ट टाइम है तो उस हिसाब से आपका 17-18 स्कोर भी गुड इनफ है, आपका 17-18 आ जाएगा इसमें, ठीक है, आउट ऑफ 24 18, बट अदरवाइज हमें जो है 22 से अबव ही रखना है। इसमें मेरा पाम गलत था, ठीक है, इचिनेस भी गलत था, इसमें ब्लिस्टर भी नहीं किया, 3 तो मेरी ये गलती चीजें गलत हो गए। केओटिक ठीक था, चेस्ट ठीक था, फिगर ठीक था, डाइट ठीक था, मलिग्नेंट मेलानोमा ठीक था, कोल्ड सोर ठीक था, वायरल ठीक था, और उसके बाद आपका ब्रोकन भी सही था, बायोप्सी 3 मेरे यहाँ गलत थे, 1 मेरा ऊपर गलत था, तो 20 इज फाइन इनफ। लेकिन कभी कभार ये होगा कि आपका टेस्ट बहुत टफ आ जाएगा और आपका 12-13 भी आएगा इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये चीजें हमें जो है वो अपने माइंड पे, ठीक है भाई, थोड़ा भी लक का भी काम है कि वहां पर एग्जाम में आपके पास टफ आ जाता है, आसान आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, रीडिंग में अगर साइकाइट्री रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में उसको, मतलब मैं मेरा शौक है कि जैसे ADHD है, मुझे खुद को लगता है कि मुझे ADHD है, ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही पढ़ने के टाइम पे, बट कहने का मकसद है कि मुझे मजा आता है वो पढ़ने में, तो मुझे अच्छा लगता है उसके आंसर अटेम्प्ट करना। अगर वहीं पर कोई ऑटिज्म का सवाल आ जाता है और वहीं पर कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन या जैसे ये जो रूल्स वाले लॉज वाले आते हैं तो उसमें थोड़ा मसला होता है मुझे, जैसे वो गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि फला ने क्या बोला, तो उस पर थोड़ा मसला होता है। तो ये लक पे डिपेंड करता है कि आपको वहां पे क्या मिलता है एग्जाम में, ठीक है।